थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन देने के लिए, ये अनमोल गिफ्ट देने के लिए, आज का सुंदर दिन देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर स्वस्थ स्ट्रॉन्ग शरीर देने के लिए, जिससे मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, लेट पाती हूँ, सो पाती हूँ, जो जहां चाहूँ जा पाती हूँ, देख पाती हूँ, अपने ये सेशंस ले पाती हूँ। भगवान जी, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, दया है, दया है। थैंक यू भगवान जी, हमें ये इतना सुंदर, इतना स्ट्रांग ये शरीर देने के लिए, जिससे हम अपने सारे काम कर पाते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इस अनमोल गिफ्ट के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया पर लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इन 5 एलिमेंट्स का, जिनसे आपने हमारी दोस्ती करवाई, जिनके बारे में हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू अमृत पिता, थैंक यू आकाश देव, थैंक यू सूर्य देव, थैंक यू अग्नि देव, थैंक यू वायु देव। थैंक यू। जितना शुक्राना करो उतना कम है। आप तो दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए, इतने अच्छे रिलेशंस देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा लविंग केयरिंग सपोर्टिव हस्बैंड देने के लिए, इतने रिस्पेक्टफुल बच्चे देने के लिए, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, जो बहुत प्यार करती हैं मुझे। थैंक यू भगवान जी, हमें ये दिल्ली शहर में अलाउ करने के लिए, रहने के लिए, ये इंडिया शहर जो हमें पाल रहा है, इसका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमारे बिजनेस से और जॉब से, जहां से हमारे घर में बरकतें आती हैं, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये बिजनेस, ये जॉब्स, जहां से हमारे घर में बरकतें आती हैं, हम हर चीज वो ले पाते हैं जो हमें चाहिए होती है। भगवान जी, हम अच्छे घर में रह रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, हर चीज हमें भरपूर मात्रा में मिल रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। जितना शुक्रिया करें उतना कम है भगवान जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में ये मैजिक बुक भेजने के लिए। थैंक यू भगवान जी रोंडा बाइन का, जिन्होंने ये इतनी इजी लैंग्वेज में ये बुक लिखी और हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान जी, आपकी कृपा हो जाएगी तो हमें शुक्राने करने आ जाएंगे। हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते, शुक्राने करने आ जाएंगे तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। भगवान जी, अपनी कृपा, अपनी दया हमारे ऊपर करे रखो। भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक बुक मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। थैंक यू भगवान जी, इन सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो ये 1 घंटे का सेशन लेते हैं और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, ये आपकी कृपा है, ये हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, जूम लिंक का, जो हर कोने से, जगह जगह से सब लोग हम जुड़ जाते हैं और हम 1 घंटा यहाँ बैठकर ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू मोबाइल डाटा का, लैपटॉप्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाईफाई का, उन सभी पैसों का जो हमें जीवन भर दिए जा रहे हैं। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई। थैंक यू भगवान जी, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये सुंदर स्वस्थ शरीर का गिफ्ट जो आपने अनमोल गिफ्ट दिया है, सभी चीजों का, ये घर का, स्टेयर का, स्टेबल का, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं उस स्थान का, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक कल, यू। थैंक यू जी। कल किस किसने प्रैक्टिस करी, अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम किया, वो आपने पेपर अपने पास रखा, दिन में कितनी बार करी, प्रैक्टिस करी कि नहीं करी? करी थी। करी करी। थी। कैसी फीलिंग आई, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अच्छा। अच्छा। अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा था कि जैसे वो हो गया, आप उस पल में जी रहे थे? हाँ, बिल्कुल। उसको विजुअलाइज करा। विजुअलाइज करा तो क्या फीलिंग्स आई थी, गूजबम्स आए थे, कैसा फील हो रहा था? बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मतलब लग रहा था कि हाँ एक्चुअली में वो हो गया है, और जो फील उस टाइम होता, जो होगा,
हाँ ऑब्वियसली वो चीज हम देख रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा था, मतलब एक हैप्पीनेस, बहुत दिल से खुशी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यही प्रैक्टिस है हमारी। बस इसको ये रोज करना है हमने, ये खाली एक दिन का चैप्टर नहीं है। ये जितने भी चैप्टर्स जा रहे हैं हम उनकी प्रैक्टिस रोज करनी है। रोज 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 मीन्स डेली, जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, ऐसी इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस हमने डेली करनी है। और प्रैक्टिस से ही हम ये सब चीजें पा पाए। तो आज का हमारा और भी ज्यादा मैजिकल 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 चैप्टर है। जो जो अपनी वीडियोस खोल सकते हैं प्लीज सब खोलें। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कराना है आज आपको। हाँ जी, जो जो अपनी वीडियोस खोल सकते हैं खोल लें जी प्लीज। ये एक्सपेरिमेंट है, मुझे देखना है आप सबको। चलो जी, ठीक है, कोई नहीं। अपनी आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांसें लें। बिल्कुल अपनी बॉडी को नॉर्मल छोड़ दें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड, टेक अ डीप ब्रेथ आउट, टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड। महसूस करें कि आप कैसे सांसें ले रहे हैं। कहाँ से सांस अंदर जा रही है और कहाँ से सांस बाहर आ रही है। फील करें, कहाँ से जा रही है, कहाँ से बाहर आ रही है। ठंडी जा रही है, गर्म जा रही है, गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है, कैसा फील हो रहा है। सब फील करिए। कहाँ तक आपकी बॉडी में जा रही है, आपकी नाभि को टच कर रही है, कौन से रास्ते से जा रही है, फिर टर्न होके दूसरे रास्ते से बाहर आ रही है। फील करें, फील। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। पूरी बॉडी आपकी लूज छोड़िए, बिल्कुल लूज। और फील करें कि सांसें कैसे अंदर जा रही हैं और कैसे बाहर आ रही हैं। सारी पॉजिटिविटी आप अंदर सक कर रहे हैं और सारी नेगेटिविटी आप बाहर निकाल रहे हैं। फील, फील, फील इट। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड एंड टेक अ डीप ब्रेथ आउट। धीरे धीरे अपनी आईज खोलिए। हाँ जी, अपने एक्सपीरियंस बताइए। कैसा लग रहा था? कुछ पता चल रहा था कि कहाँ से सांस अंदर जा रही है, कहाँ से बाहर आ रही है? कौन सा रास्ते? दोनों अलग हैं। जहां से जाती है दूसरी जगह से टर्न अराउंड होके बाहर निकलती है। नाभि को टच कर रही है। कैसे, किस एनर्जी को अंदर टच करके वो गर्म ऊर्जा हमें प्रदान कर रही है। फील हो रहा है? किसी को हुआ? एक्सपीरियंस बताएं अपना, कैसे हुआ, क्या लगा? हाँ जी, कोई नहीं, नहीं पता चला तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब आपने क्या करना है, ये जब तक मैं बता दूंगी तो आप वैसा ही करने लग जाओ। तो जब तक आप खुद का एक्सपीरियंस अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चले। तो ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। आगे और चैप्टर। अब आपने क्या करना है, अपनी नाक को पकड़ना है, मैंने काउंट करना है। आपने नाक को बंद करके मुंह को बंद करना है। सांस नहीं लेनी कहीं से, ना मुंह से ना नाक से। मैं जब स्टार्ट बोलूंगी वो तब आप करना, नहीं तो मैं काउंटिंग करूंगी। ठीक है, सबको स्टार्ट। जिन्होंने कैमरास बंद कर रखे हैं वो अपने कैमरास बंद नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट रुको, अभी अभी रुको, जब तक मैं काउंट नहीं करूंगी आप पहले ही बंद कर लोगे। तो जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तब आपने क्लोज करना है, और मुंह को भी बंद रखना है। मुंह से भी सांस लेनी नहीं है, ना ही छोड़नी है। नाक को भी बंद, मुंह को भी बंद। लेट्स स्टार्ट। होल्ड करो अपनी नोज को और माउथ भी बंद। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कंप्लीट। देखो आपने कितनी देर, किसी ने 3 सेकंड, किसी ने 4 सेकंड, किसी ने 5 सेकंड, हद से हद 10 सेकंड अगर आपने होल्ड रखा, तो आपको कैसा फील हो रहा था जब आपने छोड़ा? मतलब क्या आपकी बॉडी आपको क्या कह रही थी? माइक खोलिए, अनम्यूट हुई है, एक एक करके अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर सर करेंगे। हाँ जी बोला बुआ। हाँ जी अलका बुआ बोलो। नाक और मुंह बंद होने से ऐसे लग रहा था कि अंदर दम घुट रहा है, जितनी सफोकेशन हो रही जल्दी है। हो उतनी जल्दी जल्दी छोड़ दें सांस हाँ जी बाहर। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस। हाँ जी बुआ, ज्योति बुआ आप बोलो, कैसा लग रहा था, क्या हो रहा था? आज थोड़ा ना हमारे सिर में वैसे ही पेन हो रहा था, तो बंद किया, थोड़ी देर बंद हो पाई, ज्यादा नहीं, तो सफोकेशन से लगी। कोई बात और नहीं, फिर हमने दोबारा टच किया तो फिर ठीक लगा। कोई बात नहीं। बस आपको क्या लगा कि सफोकेशन हो रही है, मैं छोड़ दूं? हाँ जी तन्वी आप बोलो। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे को थोड़ा सा कोल्ड कफ जैसा हो रहा है। हम्म इंटर करा तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि बस छोड़ दूं एकदम। हम्म। तो फिर हाँ मैंने दोबारा, मतलब 1 सेकंड बाद मैंने दोबारा उसको करा, तो फिर उसके बाद मैंने सब कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, मतलब मन में आई वाज बस विजुअलाइजिंग बस कि आई एम बस हैप्पी। और नहीं नहीं, तो ये कुछ नहीं करना ये कुछ नहीं करना, बस तो एक्सपीरियंस वो बताओ फिर हुआ क्या। वो बाद के 5 सेकंड मेरे लिए इजी हो गए। इजी हो गए तो कितनी देर तब भी होल्ड कर पाए? 4 सेकंड, 5 5 सेकंड। सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। उससे ज्यादा नहीं? दोबारा सोचने के बाद भी नहीं, 5 सेकंड नहीं? हाँ दोबारा में कर पाए, पहली दोबारा बार में नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सोच ना उसी में लगी हुई थी कि हमने सांस रोकी हुई है, सांस रोकी हुई हाँ है, सांस रोकी हुई है, ये फील करते रहे, तो वो रोक नहीं पाए, और बाद नहीं। में आराम से हो गया काफी कितनी देर। देर, कितनी देर? और अगर अगर मैं बोलती हूँ 10 सेकंड भी आपने किया, करो, मैं दोबारा काउंट करूं? आप कह रहे हो मैं 5 मिनट बाद में भी कर पाई, ठीक है, एक बार और काउंट करती हूँ। आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ, ठीक है? ओके। आप करो। अगर आपके एक्सक्यूजेस चल रहे हैं, ये मैं इतने कर पाई, मैंने अच्छा सोचा तो मैं तब कर पाई, या वो दोबारा करते हैं, ठीक है? चलो पकड़ो अपनी नोज और माउथ बंद करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, लास्ट इज 12, ओके? ठीक है, क्या लगा, क्या लगा? आपकी बॉडी ने क्या बोला लास्ट में, क्या बोला? क्यों छोड़ी नाक आपने? सफोकेशन फील हुई? घुटन हो रही थी, हाँ सफोकेशन हो रहा था। घुटन हो रही थी। तो क्या चीज कान से आपने अंदर, भी क्या चीज आपने कान से भी नहीं ले पा रहे थे, ईयरफोन से लगे हुए थे। वो कुछ नहीं देखना, मतलब क्या आपकी बॉडी ने अलाउ किया, छोड़ दो सफोकेशन हो रही है, क्या चाहिए आपको इस टाइम? सांस? सांस, सांस। सांस चाहिए। सांसें चाहिए, सांसें। तो हमारा मैजिकल चैप्टर आज यही है, द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। तो क्या ये देखो 10 सेकंड या 12 सेकंड हद अगर हम होल्ड कर पाए, होल्ड कर पाए, उसके बाद क्या? सांस, सांस चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए? अनमोल चाहिए। गिफ्ट जो फ्री में हमें मिल रहा है रोज, 10 सेकंड के बाद हम मर जाते अगर छोड़ते ना। तो इसको कभी हमने थैंक यू बोला है? 10 सेकंड या 12 सेकंड से ज्यादा हम होल्ड ही नहीं कर पाए, उसके बाद सफोकेशन होने लग गई, घुटन होने लगी कि छोड़ो, बॉडी कह रही है सांस ले, सांस ले। तो सांस लेना
सांसों के बिना आप जिंदा रह सकते हो, हवा के बिना, नहीं। हवा से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हम सांस ले पाते। तो आज का चैप्टर हमारा यही बता रहा है कि ये मैजिकल एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसका ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हैं, इस पृथ्वी का शुक्राना, ये मदर अर्थ का शुक्राना जो दिए जा रही है, दिए जा रही है, जो दिए ही जा रही है। हम 10 सेकंड नहीं होल्ड कर पाए, बिना सांसों के 10 सेकंड नहीं रह पाए। 10 सेकंड क्या होते हैं? तो लाइफ खत्म, लाइफ खत्म। तो ये कितना अनमोल गिफ्ट है, कितना अनमोल गिफ्ट है। ये परमात्मा, ये हवा, ये वायु देव, ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हम क्या इनका शुक्राना कर रहे हैं? 10 सेकंड हम होल्ड नहीं कर पाए। अगर आप इसको कॉन्शियसली अपने माइंड में जब ये एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो अब ऐसा हो जाना चाहिए कि सांस सांस में थैंक यू, तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। सांस सांस में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तेरे बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं है। हर सांस से थैंक यू निकलेगा। जब ये एक्सपीरियंस कर लिया ना कि मेरे जिंदा ही नहीं रहूंगी मैं, 10 सेकंड के बाद मैं मर जाऊंगी अगर ऐसी पकड़ी रहूंगी, सांस नहीं गई मेरे अंदर। तो ऐसा हम ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जाता है कि यार ये अब तक कर क्या रहे थे। ये सांसें कितनी अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। हम रोते हैं कि हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें ये वाली चीज मिल जाए, वो वाली चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। ये फ्री में मिल रही है, फ्री में, अबेंडेंस में इतनी मिली जा रही है, इतनी मिल रही है, और हमने क्या शुक्राना किया? तो अब हमें ऐसा हो जाना चाहिए, जैसे कदम कदम में थैंक यू बोल रहे हैं, वैसे सांस सांस से थैंक यू बोलना है। एक सांस के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, तो हमने क्या थैंक यू इस सांस को बोलते हैं जिसके बिना हम रह ही नहीं पाते। तो यही चैप्टर है आज, इतना डीप चैप्टर है। जो समझ गया उसके तो मैं क्या बोलूं कि उसकी ड्रीम्स तो ऐसी पूरी हैं, ऐसी पूरी हो जाएंगी जिसने इसको समझ लिया। एक्सपीरियंस करना फिर से, अगर अभी भी नहीं डीप जा पा रहे, फिर से नाक बंद करना, रुकना कि मैं सांस ले पा रही हूँ क्या, और घुट रहा है मेरा मेरा मैं मर जाऊंगी। 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड तक अगर आप करो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतनी आप करके देखो। उसके बाद क्या आप सांसों के बिना जीवित रहोगे? ये जब पीछे का पेंडेमिक गया है तो उसने सबको बता दिया, दिखा दिया। ये बिकी है, सिलेंडरों में बिकी है, सिलेंडरों में बिकी है ये चीज, और ये तो अबेंडेंस में है। और ये देखो ना कि आपके आसपास के कितने लोग चले गए, और चुन चुन के वो लोग गए हैं जिन्होंने पास्ट में या प्रेजेंट में अपने ये हवा के बारे में नेगेटिव बातें करी हैं, ना शुक्रे रहे हैं, और वही लोग गए हैं। कितना कितना ये देखो, मदर अर्थ को भी कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ा ना। हमने इस बारे में कभी सोचा? इन सांसों का कदर हमें, ये जो साल 2 साल हमारे गए हैं, हमने ये सब देख लिया। घर पे बैठे, हमें घर पे बैठे जहां हम जाते हैं वहां पर हर जगह हमें ये फ्री में मिलती है। हर जगह ये हमें फ्री में मिलती है। ये नहीं कहते कि तू वहां जाएगी तो मैं तेरे को हवा नहीं दूंगा, मैं तेरे को सांसें नहीं दूंगी, तू वहां जाएगी तो मैं तेरे को सांसें नहीं दूंगी। ये हर जगह हमें मिलती है, सोते जागते उठते बैठते कहीं पर भी हम जाएं, ये हमारे साथ ही रहती है। तो कभी हमने इसका शुक्राना करा? नहीं किया। तो आज हम चैप्टर से सीखते हैं हमें करना कैसे है, और कैसे कैसे, मतलब हमारे तो इतने कर्जे हैं। मैं जब ये चैप्टर्स दोबारा से, मतलब कितनी बार कर चुकी हूँ, और नई नई चीजें जब ये आती है ना, जब ये एक्सपेरिमेंट आते हैं, जब ये करते हैं तो रियलाइज होता है तो हम कर क्या रहे थे। ये सांसें ये सिखा के भी गया 2 साल पहले, तब भी पागल है, तब भी कुछ नहीं कर रहे, तब भी कहते हैं बेकार है, पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन, इतनी ये ऐसी हवा, ऐसी गर्म, इतनी धूप, इतनी ठंड, तब भी रोते रहते हैं। सब कुछ मिल रहा है फ्री का।
सब कुछ फ्री में मिल रहा है इसलिए कदर ही नहीं है। जो लोग गए हैं ना, उनके घर वालों से या उनसे पूछो तो शायद उनको कदर आ गई हो। कैसे ये टाइम गया था या जो भी, ये तो भगवान का भी तब शुक्र है, ये पेंडेमिक में ही बुक हमारे सामने आई है। ये लॉकडाउन में ही बुक हमारे सामने आई है। ये बुक मैंने पेंडेमिक में ही किया है, ये मैंने लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में ही किया है ये बुक में। ये लाइफ में मेरे तभी आई है, और ये बुक ही तभी आई है मतलब समझाने के लिए कि तुम किस किस चीज के लिए नाशुक्रे हो, और उसका शुक्राना करना अदा करो, अपने कर्जे निपटाओ। ये तुम्हें फ्री में मिल रही हैं चीजें, तो उसका तुमने क्या कभी शुक्राना किया है? ये तो एबेंडेंस में देखो ना, हम बुराइयां करने में तो नंबर 1 है। इतना पोल्यूशन हो रहा है जी, इतनी हवा में ये वाली चीज आ गई है, ये हवा में वो आ गया है, और जी ऐसा हो गया है, जी वैसा हो गया है, दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है, दिल्ली तो पूरा उससे पोल्यूशन से भरा हुआ है। कितना कुछ बोलते हैं हम। कभी हम थैंक यू तो बोलते नहीं, जो हमारे को हर सांस में, हर सेकंड में सांसें मिली जा रही है, मिली जा रही है, मिली जा रही है, उसका तो हम कभी थैंक यू नहीं बोलते। हाँ जी, तो आगे चलते हैं जी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत मैजिकल चैप्टर, और बिल्कुल ध्यान से स्ट्रेट होके, बिल्कुल जिसने चैप्टर समझ लिया उसने जिंदगी जिंदगी का पता चल गया उसको कि कैसे। देखो जी, जब हमें इन चीजों की कदर आ जाएगी ना, जो चीज प्रकृति, ये मैं आपको क्यों करा रही हूँ, देखो आपको कुछ नहीं पता था, ये मैं जो प्रेयर करा रही हूँ, 5 एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, भगवान जी का शुक्राना आ जाता है जो हमें ये गिफ्ट लाइफ का मिला है, हमें पेरेंट्स का पता चल जाता है, हम फैमिली मेंबर्स का कर देते हैं, अपने बिजनेस का कर देते हैं, जो मेन मेन सोर्सेज है सबका मैं शुक्राना आपको पहले ही करा देती हूँ। और ये मैं बोलती हूँ कि आप उठ के भी करो, जितनी बार मर्जी करो। इसका लॉजिक यही है प्रेयर का। कोई जो सेशन में नहीं है, जो नहीं है, कहेंगे क्या पागलों वाली ये बातें करी जा रही है। या हम किसी और के साथ भी पार्क पार्क में जाएं, जो मैजिक बुक जिन्होंने नहीं करी, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं, तो हम कहेंगे थैंक यू बोल यार हवा का, इन पेड़ों का थैंक यू। वो प्लांट कहेंगे पागल होगी, पता नहीं क्या करी जा रही है, पेड़ों को कौन थैंक यू करता है, प्लांट का कौन थैंक यू करता है। उनको पता ही नहीं है ना। चलते हैं चैप्टर सुनते हैं, बहुत डीप चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, सीधे होके बैठिए सब, आराम से इसको, आराम से प्यार से दिमाग की घंटियां खोल के बत्तियां जगा लो सारे। तो ये बत्ती जब जगेगी तो ही हमें मालूम होगी, इसकी कदर आएगी। इसकी कदर आ नहीं सकते, तो ये वही चीज है जो आज का हमारा चैप्टर है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। शिक्षाविद और लेखिका मैरी एलन चेज का कहना है, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित। हाँ जी, तो ये आपको क्या बोला जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलें, टहलने के लिए घर से निकले, और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। मीन्स क्या? ये सब आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आगे मैं बताऊंगी कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। कल सबके लिए मैजिकल मॉर्निंग होगी, कल सबने अपने आस पास वॉक करने जाना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में भी टाइम बताऊंगी मैं आपको कब जाना है। आपने मॉर्निंग का एक्सपीरियंस करना है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जैसे नाक बंद करके एक्सपीरियंस कर लिया ना, नहीं रह सकते। ऐसे ही कल ये एक्सपीरियंस करके आना और सबने शेयर करना है, ये होमवर्क है आपका। कल मॉर्निंग में अपने घर के पास वाले पार्क में जाओ या अपने गार्डन में घूमो, मतलब बाहर निकलना है, अपने ग्रीनरी में, नेचर में जाना है और टहलना है, वहां पे वॉक करनी है। और आगे आपको बताया जाएगा क्या करना है, जो इसका होमवर्क है वो आपको बताया जाएगा क्या करना है। और आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप घर लौटेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे, एक चमत्कृत और सम्मोहित, बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी आपकी। ये एक्सपीरियंस आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं। बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? तो हाँ जी, इन्होंने भी वही बात बोली है
कि कुछ साल पहले अगर लोग मुझसे बोलते कि मैं ये मतलब मुझे कहते कि इन सांसों के लिए शुक्राना करो, इस हवा के लिए शुक्राना करो, तो मैं यही सोचते कि इसका दिमाग पागल है क्या, इसका दिमाग सिरक गया है कि हवा के लिए कौन शुक्राना करता है, इन पेड़ पेड़ पौधों के लिए कौन शुक्राना करता है। तो वही बात होगी, अगर हम अननोन बंदों के साथ अब हम मैजिक बुक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमें किन किन चीजों के लिए ये शुक्राना करना है। और जिनको नहीं पता, अननोन बंदों के साथ अगर हम जाएं तो वो कहेंगे क्या कह रही है, ये पागल तो नहीं होगी, इसका दिमाग तो खराब नहीं है कि हवा और पेड़ों को कौन शुक्राना करता है। तो यही बात है, आगे चलते हैं कि कितना डीप है ये, आगे आप समझिएगा। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गईं। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदल गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया तो उनकी जिंदगी बदल गई। जिन चीजों को वो नजरअंदाज करती थी, जैसे हवा, पानी, ये सब चीजों का वो नजरअंदाज करती थी, तो उनकी जिंदगी क्या थी आप सबको पता है, इनकी लाइफ हिस्ट्री। और जब इन्होंने ये जिंदगी में ग्रैटिट्यूड अपना लेकर आई, इन चीजों के लिए इन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो उनकी जिंदगी चमत्कार बन गई। तो जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, 23 डेज हो गई, तो क्या हमारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? यस और नो? यस। तो हमारी जिंदगी भी बदली जब हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। तो वही बोल रहे हैं ये कि जब मैं इन चीजों को अनदेखा करती थी तो मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा जैसी भी थी, और जब मैंने इसका प्रैक्टिस करनी शुरू करी, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करा, तो मेरी जिंदगी चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहती थी। देखो, हम डेली लाइफ में क्या कितनी सारी टेंशन्स, कितनी सारी चीजें ले लेते थे, हमारी छोटी सोच, छोटी सी दुनिया, कैसे हम नेगेटिविटी में अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ जीते थे। तो अब मैजिक बुक ने हमारे साथ क्या किया, हमारे को पॉजिटिविटी की साइड मोड़ दिया, हमारी सोच को बड़ा कर दिया, हमारे ब्रेन पैटर्न को पलट दिया, हमें रोशनी की तरफ ले गई। तो अब क्या हुआ, हमारा संसार बड़ा हो गया, हमारी लाइफ में रोशनी आ गई, हमारी जिंदगी ही पलट गई, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता करने से। यस और नो? तो जब उन्होंने ये प्रैक्टिस करी तो उनके सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर आई, किसकी? सृष्टि के आश्चर्य के बारे में। ये जो मैजिकल 5 एलिमेंट्स है, सृष्टि, मदर नेचर के बारे में, जो ये हम सांसें लेते हैं, इनका शुक्राना करना कितना इम्पोर्टेंट है। जो ये धरती माँ है, जो जो ये हमें सब कुछ दे रही है, इनका शुक्राना कितना ज्यादा जरूरी है। जो हमें फ्री में चीजें मिल रही हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यही चीजें अगर पैसे में बिकेंगी तो आपको इसकी कदर होगी। जब ये पीछे ये जो होके गया है, जो ये पैसों में बिकी है, तो जो लोग बीमार भी नहीं थे ना, उन्होंने भी पैसों में ये सिलेंडर खरीद के अपने घरों में रख दिए थे कि कुछ हो ना जाए तो हमारे पास ये पड़े रहे। तो इसकी वैल्यू तब पता चली थी जब पैसों से खरीदा गया था, और ये हमें फ्री में मिल रही है तो हमें इसकी कोई कदर ही नहीं। यस और नो? आगे चलते हैं। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। ये इतने महान वैज्ञानिक जो न्यूटन हैं, वो कह रहे हैं, और ये सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी की गर्मी, जो पृथ्वी की गर्मी है और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो ये ग्रह हमारे हैं, ये जो हमारी अर्थ है, मदर अर्थ है, ये जो सारा सौर मंडल है, पृथ्वी के जितने डिस्टेंस में होना चाहिए, ये परफेक्टली उतने डिस्टेंस में है। जितनी हमें सूर्य से धूप और गर्मी चाहिए, वो उतनी ही हमें मिलती है। हम सड़ तो नहीं जाते ना, सूर्य के नीचे हम बाहर जाते हैं, हम जल तो नहीं जाते ना। तो बिल्कुल परफेक्ट उसी मात्रा में हमें दी जा रही है जितनी हमें चाहिए। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे लिए किया गया है। किसने किसने किया ये हमारे लिए? बताओ। परमात्मा ने। परमात्मा ने। यूनिवर्स, परमात्मा।
तो वो ये जो वैज्ञानिक, ये जो साइंटिस्ट है इतने बड़े, वो ये चीज कह रहे हैं कि ये परफेक्ट वैसे वैसे बनाई गई है जितनी जितनी हम ह्यूमंस को या इस पूरी पृथ्वी को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को जितनी जितनी जो चीज चाहिए उतनी ही मात्रा में वो प्रोवाइड हो रही है। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी ने आपके लिए किया है, ये सिस्टम आपके लिए बनाया गया है। वो किसने बनाया है? वो शक्ति, वो परम शक्ति, वो यूनिवर्स, वो परमात्मा, अपने शब्दों में आप जिस मर्जी को बोलो। आगे चलते हैं। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। तो हाँ जी, इसके अंदर ये आपको बताया जा रहा है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये जो सिस्टम हमारे लिए बनाया गया है, ये जो पृथ्वी है, ये बिल्कुल वैसे बनाई गई है जो हमारे को सूट करती है। ये पृथ्वी के जो आउटर लेयर, ओजोन लेयर है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो रेडिएंट्स आपको पता है ना, वो पता है ना कि वो जो रेडिएशंस होती हैं जो डायरेक्ट कॉस्मिक से आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है? स्किन कैंसर, ये वो सारी चीजें। तो ये ओजोन लेयर जो परमात्मा ने पृथ्वी के आउटर लेयर में लगाई है, वो सब चीजें ये हमारे पास फिल्टर होके आती हैं। जितनी मात्रा में हमें धूप चाहिए होती है उतनी मात्रा में ही हमें मिलती है। यस और नो? हम जलते तो नहीं है ना? तो ये जो सिस्टम परमात्मा ने हमारे लिए बनाया गया है, पृथ्वी के आउटर लेयर में ओजोन लेयर का काम, ये जो ओजोन लेयर बनाई गई है, जहां से हमारे पास सारी चीजें फिल्टर होके आती हैं, जिससे हमारे पास बचाव, जिससे हमारे को बचाव होता है। अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो हम जीवित ही ना होते आज, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा जीवित ही नहीं होता। तो ये किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो ये परमात्मा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप सोचो ये कोइंसिडेंस है कि ये बन गया जी, हम हो गए, ऐसा ऐसा हो गया। तो ये क्या कोइंसिडेंस है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, ये परम पिता ने, ये यूनिवर्स ने हमारे लिए बनाया है फ्री में। ये फ्री में हमें ये चीजें मिली जा रही हैं, मिली जा रही हैं, और हम इनका थैंक यू ही नहीं करते। तो क्या होता है जब ये देखो जी, अच्छा जी, हम ये मेरे को बताओ, हम क्या लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, और हम क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन नो। ऑक्सीजन देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बाहर फेंकते हैं, लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पेड़ ही ना होते तो हमें ऑक्सीजन मिलती नहीं। तो ये परमात्मा की ये देन है, ये उन्होंने हमारे लिए बनाया है। परमात्मा के ये क्या है? उन्होंने ये धरती पुत्र बना के भेजे हैं। ये पेड़ वृक्ष पौधे, ये जो भी हैं वो परमात्मा के बेटे हैं, जो हमें सिर्फ और सिर्फ दिए जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हार्मफुल होती है, ये जो हमारे कारखानों में से ये जो पोल्यूशंस और ये सारी जो गैसेस बाहर निकलती हैं, ये पेड़
ये पेड़ उसे सोख करते हैं और सिर्फ वो हमारे लिए। और क्या करते हैं, इतने सारे प्राणी हैं इस दुनिया में, कितने कितने लोग हैं, कितनी आबादी है और कितने जीव जंतु हैं, कितनों की ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कितना ये जो हम फैक्ट्रीज चला रहे हैं, पोल्यूशन हो रहे हैं, जो भी है वो सब सोख कर लेते हैं, सारी नेगेटिविटी सोख करते हैं और हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, बदले में ऑक्सीजन। सारी नेगेटिविटी वो अपने ऊपर ले रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, सांसें, ऑक्सीजन। तो कभी हमने इन पेड़ पौधों का धन्यवाद दिया? ये धरती की जान होते हैं, ये धरती का पुत्र होते हैं, ये पेड़ वहीं से उनकी जड़ें होती हैं, वो धरती को कहीं छोड़ के नहीं जाते, जहां लगे होते हैं वो वहीं रहते हैं पूरी उम्र, जब तक और उनकी लाइफ होती है। तो ये धरती का दिल होता है, धरती माँ के प्यारे बेटे होते हैं, ये जिस मर्जी का आप देख लो कि मतलब वो हमें दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, हम इतनी जहरीली गैसें दे रहे हैं उनको, और वो क्या दे रहे हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, दिन रात दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और हम उनको अपनी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ये गैसेस उनको दिए जा रहे हैं, और वो बदले में हमें क्या दे रहे हैं, हमें सांसें दे जा रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये क्या आपको कोइंसिडेंस लगता है कि हाँ हो गए पेड़, हवा मिल गई, हमें सांस आ गई? ये क्या लगता है आपको, ये एम ही हो गया?